हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। वैसे स्टॉक मार्केट में शनि रवि इन 2 दिनों की छुट्टी होती है, लेकिन हम इन 2 दिनों में अपनी एनालिसिस का काम चालू रखते हैं। इसकी वजह यह है कि कोई ऐसी भी कंपनी हो जो हमारे तीनों पैरामीटर के साथ मैच हो रही हो, तो वो हमारी नज़र से मिस न हो जाए। और हमारी उसी मेहनत के फलस्वरूप आज हमें एक कंपनी मिल गई है जो हमारे तीनों पैरामीटर के साथ मैच हो रही है। हमारा पहला पॉइंट ये है कि फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए, तो इसके फंडामेंटल अच्छे हैं। दूसरा पॉइंट कि इसके वैल्यूशन सस्ते होने चाहिए, तो इसके वैल्यूशन भी सस्ते हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट कि इसके चार्ट में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तो इसके चार्ट में स्टेबिलिटी भी है। और इस कंपनी का नाम है बालाक्षी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। सबसे पहले मैं आपको इसके फंडामेंटल दिखा दूं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 25% की होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 10% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 15% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास 0.02% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 8.5% जितनी होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 53 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 221 करोड़ का रिजर्व है। अब 2020 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा आप देख सकते हैं। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। अब इसने 2024 में एक साल लॉस किया है, लेकिन वो लॉस बहुत छोटा सा है, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। मार्केट कैप में हम देखें तो एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है। करीबन इसमें ऑल टाइम हाई से 80% जितनी गिरावट हो चुकी है। अब 2020 में इसने 216 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी यह 45 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो इस गिरावट का फायदा उठाने के लिए सोमवार के दिन हम इसमें एक एंट्री लेने वाले हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 25 रुपये के पास रहेगा और तीसरा सपोर्ट 10 रुपये के पास रहेगा। ये यहाँ से जितनी भी गिरावट करता है करने दो। इसकी हर गिरावट में हम बिना डरे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। वर्ष के सिनारियो में अगर ये 10 रुपये तक भी गिरावट कर देता है तो वहां पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, क्योंकि 10 रुपये के लेवल के पास इसके वैल्यूशन काफी ज्यादा डिस्काउंट में आ जाते हैं। और डिस्काउंट वैल्यूशन वाला स्टॉक अगर हमें मिल जाता है तो वो हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। इसमें हमारे जो टारगेट है वो दो टारगेट रहने वाले हैं। पहला टारगेट 140 रुपये का रहेगा, दूसरा टारगेट 200 रुपये का रहेगा। 140 के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बचे 25% होल्डिंग 200 रुपये के भाव में एग्जिट करने वाले हैं। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।